गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज एक जो छोटी सी दुनिया हम लोगों ने बनाई थी उसका आखिरी दिन है। बट ज़िंदगी में यही मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी एक मॉरल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। सबसे संसार का शानदार काम है। कभी भी अपने मॉरलिटी से, अपने ड्यूटी से मत भटकिएगा। आपके पास इस देश का भविष्य है। चूँकि उन टैक्स पेयर के बच्चे हैं जिनके पिताजी रिक्शा भी चलाते हैं और उनके पैसे से आपका जीविकोपार्जन होता है और छोटे छोटे फुटपाथ पर के काम करके, चूँकि जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स है, कुछ भी खरीदते हैं देना पड़ता है। उनके प्रति सदैव प्यार रखिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत कठिन काम है किसी को भी शिक्षा देना, और ख़ासकर तब दुख होता है जब चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती हैं। लेकिन आप सब बहुत यंग हैं, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और इस बात को मैं बहुत खुले मन से स्वीकारता हूँ कि आप सब में कुछ लोग इतने योग्य हैं जो मैं अपने से ज़्यादा योग्य मानता हूँ। तो बड़ा रोमांटिक पल है और इस चीज़ को हम भी जीवन भर याद रखेंगे। दुनिया बहुत छोटी सी है और शैलेंद्र का वो गाना मुझे बार बार याद आ ही जाता है। छोटी सी ये दुनिया, जाने से रास्ते, कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछूंगा हाल। वही हाल पूछूंगा कि आपने मॉरली कितना अच्छा काम किया, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कितनी शिद्दत से, कितने इंटरेस्ट से। और फिर ज़िंदगी के किसी मुकाम पे मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आप सबके परफॉर्मेंस और आप सब में एक डिसिप्लिन है। लंबे समय से मैं इस कार्य में हूँ, शिक्षण में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है टीचरों से मिलना, पढ़ाना। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ आप सबके इंटरव्यू से। अब आज क्या बोलूँ, चूँकि नंबर अंक तो आपको मिल गए होंगे। इंटरव्यू में मैं बार बार बताया हूँ कि जैसे ही आप निकलते हैं आपकी मार्किंग हो जाती है और वो शाम तक सील्ड होकर एग्जामिनेशन सेक्शन को चला जाता है। आज हमारे दो, तीसरे से बात नहीं हुई, बड़े ब्रिलियंट टीचर थे दोनों मैम। एक तो बहुत ही यंग हैं और फिजिक्स की हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं। फिजिक्स में उनसे सब कुछ पूछा और यकीनन आई हैव ए फुल फेथ कि उन्होंने डिलीवर in very positive manner, to the point, like Ohm's law, Newton's law, E is equal to mc square, safety of girl in Delhi versus Mumbai. It is also a wonderful question. तो इस क्वेश्चंस के रियल टाइम डेटाज के अगर हम बात करें, ये चूँकि जीवन में काम आएगा कि सेफ्टी में मुंबई बेहतर है दिल्ली से, पूरा वेस्ट इंडिया बेहतर है, साउथ इंडिया बेहतर है, मुंबई से भी गुजरात और बेहतर है। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और इसमें बहुत ज़्यादा नो योर नेवर का जो कॉन्सेप्ट है वो कम है। बम्बे कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है उस डिफिनीशन से, सोशियोलॉजी वाले ये ना सोचे। लेकिन बम्बे का जो कैरेक्टर्स हैं, जो बिजनेस सिस्टम है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा ह्यूमन है कंपेयर टू दिल्ली। और दिल्ली के सराउंडिंग्स और दिल्ली में जिस ढंग के लेबर्स फोर्स काम करते हैं, उस फोर्स का कन्फ्लिक्ट कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एग्जाम्पल दिल्ली बनता है। तो बट बॉम्बे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एग्जाम्पल नहीं बन पाता है। और लैंग्वेज, कल्चर जो दिल्ली में, जिसको हम हिंदी में विविधता बोलते हैं, वो विविधता बॉम्बे में नहीं हो पाती। और शुरू से लोकल्स का जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ ज़्यादा क्राइम देखा गया है। चूँकि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जब छोड़ रही थी बंगाल, तो उसके रीजंस जो दिए गए थे, 1911 में
राजधानी ट्रांसफ़र हुई। और हुआ क्या कि जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का डिवीज़न किया, उसके बाद ऑल ऑफ सडन इतना तेज़ मूवमेंट हुआ, वायलेंस हुआ और यूथ बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो अंग्रेज़ों को डर लग गया, क्योंकि लोकल्स का प्रभाव वहाँ ज़्यादा था। इन्होंने जो केस स्टडी किया कि दिल्ली के अंदर कई बार राजधानियाँ रही हैं, अलग अलग टाइप के पॉपुलेशंस हैं, उतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। कलकत्ता बहुत डेंसली पॉपुलेटेड उन दिनों हो गया था, नंबर 1 पे था, आज वो चौथे पे चला जाएगा अब जब जनगणना। तो दिल्ली को यहाँ पे लाके और अपने ढंग से सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से दिल्ली को बसाया, गाँव को खाली कराया और लेबर्स राजस्थान से लाए और वो पूरा करोल बाग उन मज़दूरों से को दिया। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए हार्वर्ड बटलर स्कूल भी खोला, खुद सारे चीज़ों को ख्याल रखता था लुटियंस जो निर्माता था। तो क्राइम्स के कई कंसिक्वेंसेस और कॉजेज होते हैं। उसमें पहला कॉज अगर हम किसी चीज़ को माने तो फाइनेंशियल सबसे ऊपर जाता है। तो बम्बे की फाइनेंशियल स्थिति दिल्ली के कॉमनर से बेटर रहा है शुरू से, और शुरू से बम्बे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या बेस्ट की बेटर रही है। गुजरात में चले जाओ, उससे भी अद्भुत है, क्राइम उस दूसरे ढंग का होता है, लेकिन जैसा हीनियस क्राइम हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं वैसा क्राइम वहाँ नहीं हो। बगल में राजस्थान है, वहाँ है बहुत क्राइम है, लेकिन राजस्थान से थोड़े ही दूर पे गुजरात का बॉर्डर है, क्राइम रुक जाता है। तो सोशल स्ट्रक्चर उसके लिए मोर रिस्पॉन्सिबल है। खैर, उसके बाद हाउ वॉज योर एक्सपेरिमेंट होमी भाभा सेंटर, यहाँ गई होंगी कभी, हमको लगता है इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा बात हुई नहीं। व्हाट क्वालिटी ऑफ वीपी, तो ये सब अच्छा। दूसरी, सेकंड, सी इज़ ए वेरी ब्रिलियंट, और मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आप ज़रूर आज तो चंगेजी चिकन खाइए और हमारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके आइएगा। ये सोशियोलॉजी की थी, बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू बोर्ड भी सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर था, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ सोशियोलॉजी की नहीं है जिनसे इनसे पूछा नहीं गया। हालांकि ये लिटरेचर की हैं, उसका भी इनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य के ऊपर इनसे पूछा, बहुत अच्छी किताब का नाम इन्होंने दिया। और अच्छा, बहुत शानदार आपका इंटरव्यू है। इनसे एक स्टेटमेंट पूछ लिया जो बार बार क्लास में बोलता हूँ, दो चीज़, डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, और स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। द ग्रेट, ऑल टाइम ग्रेट, जिनका मैं बहुत ही सम्मान से नाम लेता हूँ, जॉन डीवी का स्टेटमेंट था, लेकिन भूल गई, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन कितना आदमी याद रखेगा, संभव नहीं है। उनसे ही उलट के आप पूछ लेते तो नहीं जवाब देते। तो आप संतोष कीजिए दोनों आदमी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग हमारे 1 to 10 में ज़रूर आएंगे, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फिर मिल देंगे, हम लोग की परंपरा है, रिजल्ट के बाद फिर मिलते हैं, गपशप करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए। कभी भी कोई एजुकेशन संबंधी कोई भी मशवरा लेना हो, राय विचार लेनी हो अपने बच्चों के लिए, तो ऑलवेज ओपन है, मनीष जी को फ़ोन कीजिए, मैं अवेलेबल रहूँगा। चूँकि कहीं ना कहीं आप मेरे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, और हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस वाले हैं टीचर्स, तो इमोशन तो रहेगा। आप हमसे जुदा हो गए, अपने काम में लग गए, और यही तो ब्यूटी है। इस मोमेंट को आगे बढ़ाइए, नेचर से खूब प्यार कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, मॉर्निंग वॉक जो कर सकें करें, नहीं तो इवनिंग वॉक करें, कुछ फिजिकल काम करें। बहुत सारे हमारे गुरु हैं जो दिल्ली के आसपास के हैं, उनके पास अगर लैंड उंड है तो कुछ खेती उती करें, नहीं कुछ पालक मूली ही डालें, और नेचर को खूब प्यार करें। और सबसे बड़ी बात है कि सबके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, और सक्सेस हो तो बच्चे से भी मिलवाएं। और कुछ तो अभी शादी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी शादी किए हैं, तो बच्चों पर अभी से ख्याल रखिए। उसके लिए ज़रूर हमसे बात कर लिया कीजिए, चूँकि ये जान जाइए कि जिस दिन आप गर्भ धारण करते हैं, कंसीव करते हैं, उसी दिन से आप एक नई जिंदगी में चले जाते हैं। अगर उस 9 महीने को आपने सिस्टमेटिक कर लिया तो आपको कोई नहीं रोकेगा।
एक बहुत अच्छी किताब का हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, नाम अभी नहीं बताऊंगा, फॉरेन ऑथर है। उस किताब को हर गुरु को पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को हमारे बालक और बालिकाएं, जीवन में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, मैं जल्दी रिकमेंड इतना डीपली नहीं करता हूँ। वो किताब तैयार होके आए तो ज़रूर पढ़िए, या आपके यहाँ लाइब्रेरी में खरीदने की बात होती रहती तो खरीदवाइए और ख़ुद पढ़िए, क्योंकि ये पॉपुलेशन स्टाटा हमारे पास जो है वो बड़े काम का है, वो सोशल चेंज कर सकता है। तो आप सबके बड़े काम का है। आंखें आपकी खुली रह जाएंगी कि रिसर्च करने वाले कहाँ तक करते हैं और कितने केस स्टडीज़ हैं उसमें कि आप सोच नहीं सकते। इसी के साथ हमें विदा दीजिए और फिर हम लोग और अग्रिम 9 वर्ष की शुभकामनाएं और आपकी सफलता की। देखते हैं खेल क्या करता है। अगर जिनका ना भी हो तो कभी घबराइए नहीं, यही आखिरी मुकाम नहीं है, बहुत सारे काम जीवन में पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ना मिला तो कुछ ना मिला। आपके पास पूरा संसार है, पूरी उम्र है, पूरा अनुभव है, आप सब योग्य हैं। आप सबका फिर से मैं वंदन करता हूँ। जय हिंद,